सोल किंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझ पर हमला करने की? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया हाँ? और अपना एक खतरनाक अटैक इन लोगों पर कर देती है। भाई मोमो साला ये पिट जाएगा मेरे से भाई। और शिप के ऊपर बहुत ही कलरफुल बादल छा जाते हैं। हेवन स्टोर आर्ट। और शिप के चारों ओर एक कलरफुल और अजीब सा रेनबो जैसा जंगल बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डरावना और अजीब लगता है। और गियोला शैतानों की तरह हंसने लगती है। ये मेरा हेवन स्टोर आर्ट है। जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और गियोला इन सभी से कहती है, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट को देखकर मरने वाले हो। अब इसके बाद हम ड्रेस रोजा के पैलेस में देखते हैं, जहाँ पर बेबी 5 ग्लैडियस से कहती है, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते? क्या तुम देख नहीं सकती? उस औरत ने हमें धोखा दिया है। हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था। वो औरत ब्लैक लेग सांची को पकड़ लेगी और उसके दिमाग में झांककर उनकी स्ट्रेटेजी का पता लगाएगी, ताकि हम उनके प्लान का पता लगाकर सभी को एक एक करके मार डालें। पर आखिर उसने क्या किया? उसने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया और उस लफंगे के साथ भाग गई। और इन सभी चीजों की वजह से ग्लैडियस के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी सी बॉल बन जाती है। ये क्या भाई? अब ये मत कहना तुम यहाँ पर एक्सप्लोड होने वाले हो। मैं उस औरत को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम सांजी और वॉलेट को देखते हैं। वॉलेट जान, तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हें तो हार्बर पर होना चाहिए ना। मैंने तुम्हें हार्बर पर मेरा इंतजार करने के लिए कहा था ना। सांजी, नेवी के सोल्जर्स हार्बर के चारों तरफ हैं। तुम्हें अपने मिलने की जगह को चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पर 4 नेवी की शिप्स हैं और कम से कम 3000 सोल्जर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं। इतने कम वक्त में तुमने इतनी सारी चीजों का पता लगा लिया वॉलेट जान। हाँ, ये मेरी एबिलिटीज में से एक है। मैं अपनी इस ताकत का यूज करके 4000 किलोमीटर के अंदर की चीजों को देख सकती हूँ। मैं यहाँ पर बैठे बैठे इस पूरी कंट्री पर नजर रख सकती हूँ सांची। इसीलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अजीब है, मुझे तुम्हारी शिप कहीं नजर नहीं आ रही सांची। और यहाँ पर 1000 सनी के ऊपर गियोला अपने सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है। नामी, अब हम लोग क्या करें? हाँ। ब्रूक, अब हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हमें लड़ना होगा। और गियोला के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने वेदर बॉल का यूज करके गियोला पर हमला करती है। पर गियोला इसके वेदर बॉल को ही खा जाती है। ये देखकर नामी हैरान हो जाती है। तुम्हारी ये छोटी मोटी टेक्निक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली हैं। और नामी पर अटैक कर देती है। पर ब्रूक नामी को बचा लेता है और गियोला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपने चारों तरफ से बहुत सारे हाथ निकालकर ब्रूक को रोकने लगती है। तभी चॉपर नामी से कहता है कि कोला बैरल्स तैयार हैं। ये है क्या चॉपर? ये सनी का पावर सोर्स है मोमो। इसकी मदद से हम गियोला के ऊपर एक कैनन फायर कर सकते हैं। नामी गियोला पर निशाना साधती है। काश यूसुफ यहाँ पर होता, मैं उसे दिखाती मैं कितनी अच्छी स्नाइपर गर्ल हूँ। ब्रूक, तैयार हो जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। हाँ ठीक है, समझ गया। और ब्रूक गियोला के हाथों को काट देता है और नामी गियोला के ऊपर उस कैनन को फायर कर देती है, जिसकी वजह से गियोला का ये आर्ट चकनाचूर हो जाता है। और गियोला ऊपर से नीचे गिरते हुए इन सभी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और शिप पर लैंड कर जाती है। तो अब बताओ किसे पहले मरना है? हाँ? पर तभी मोमो पीछे से दौड़ते हुए आता है और गियोला के सर में दे मारता है। अबे छुटकू। पर नामी भी अपने थंडर टेम्पो का यूज करके हमला करती है, जिसकी वजह से गियोला की हालत खराब हो जाती है और वॉलेट को ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। ये बुरा है। क्या हुआ वॉलेट जान? सांची, मैंने अभी भी तुम्हारी शिप के ऊपर एक बिजली को गिरते हुए देखा। बिजली? ओह अच्छा, बिजली। हाँ, अरे वो नामी होगी। और यहाँ पर चॉपर। क्या बात है मोमो, तुमने ये कर दिखाया। तुम तो कमाल की हो। चॉपर, तुम्हारा शुक्रिया। बुनिकीची, तुमने वो देखा ना? मैंने उसे एक ही अटैक में ढेर कर दिया। हाँ हाँ, तुमने कमाल कर दिया मोमो, क्या बात है। तभी गियोला की आंखें खुल जाती हैं। क्या अभी तुमने मुझे मिस यूनिवर्स कहा? हाँ? अरे ओ, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, पागल औरत। और मोमो दोबारा से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसे अकेला छोड़ दो, हमें लॉ से जल्द मिलना होगा। पर आखिर वो सीजर को हमारे साथ क्यों छोड़ना चाहता है? इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर लॉ दौड़ते हुए इन सभी से कहता है कि मुझसे जल्द ग्रीन बिट के ऊपर मिलो, मैं सीजर को तुम्हारे हवाले छोड़ने वाला हूँ। और प्रेजेंट में ब्रूक बोलता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अजीब है। डोफ्लामिंगो ने हमारे कहने पर सीजीबुकाई यानी कि वॉलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन दे दिया है, ताकि हम सीजर को उसे वापस करें। इसका मतलब तो यही है कि तुम बेवकूफों को कुछ नहीं पता है ना? हमारे मास्टर ने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से कभी रिजाइन दिया ही नहीं था। ये सुनकर मोमो इसे एक लगाता है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, तुम सभी को बेवकूफ बनाया गया है और पक्का अब तक तो वॉलेट ने तुम्हारे प्लान के बारे में पता लगा लिया होगा। तुम्हारे बाकी के सभी दोस्त अब तक तो पकड़े जा चुके होंगे। ये सुनकर ये चारों हैरान रह जाते हैं। और यहाँ पर कोलोजियम के अंदर ब्लॉक डी की फाइट शुरू हो चुकी है और ऑडियंस बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती है। ब्लॉक डी के सभी कॉम्पिटिटर्स पूरे जी जान से लड़ रहे हैं दोस्तों। और हमें ब्लॉक डी के कुछ टफ फाइटर्स के बारे में बताया जाता है, जो कि है एक क्लास ए वॉर क्रिमिनल सुलेमान द बी हेडर, योंता मारिया ग्रैंड फ्लीट का एडमिरल, द सरमाउंटर और लंबस मजियात्सुका किंगडम का कैप्टन, रोलिंग लोगन, एक फाइटिंग लाइन आगियो और एक आर्सोनिस्ट दामास, एक सॉर्सरर ममी, एक ग्लैडिएटर अगीला और कैवेंडिश ऑफ द व्हाइट हॉर्स। कैवेंडिश का सामना एक बाउंटी हंटर से हो जाता है, जो कि खुद को बहुत ही ज्यादा हैंडसम बताने लगता है। क्या मुझसे लड़ना चाहोगे? मेरा नाम है गाडोआ, एक सुंदर बाउंटी हंटर। पर कैवेंडिश इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से
हरा देता है। ऐसे लोग जो कि मुझसे ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला हूँ। और सारी फीमेल ऑडियंस कैवेंडिश को देखकर फ्लैट हो जाती है और सभी लोग कैवेंडिश को चीयर अप करने लगते हैं। ये सब देखकर कैवेंडिश खुशी के मारे रोने लगता है। मैं इतने दिनों से यही चाहता था। स्टार्ट लोवी, क्या तुमने देखा? सभी लोग मेरे लिए चीयर अप कर रहे हैं। मैं तुमसे ज्यादा पॉपुलर हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। साले कैबेज, मेरे सामने से हट जा। तेरी वजह से रेबेका को फाइट करते हुए नहीं देख पा रहा। और ग्रीन बीट के ऊपर डोफ्लामिंगो की बैक स्टोरी को सुनकर, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो? हाँ, मैं हुआ करता था पर अब नहीं हूँ। खून खानदान और जैसी किस्मत मेरी रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी और की जिंदगी मेरे जैसी रही होगी। मुझे जरा अच्छे से बताओ ताकि मैं इसे समझ सकूं। माफ करना लो, काश मैं तुम्हें चाय पर मिलने से पहले अपनी सारी स्टोरी के बारे में बता पाता, पर हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मुझे ड्रेस रोजा के अंदर स्टार हेड्स का कुछ करना होगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था और बाद में उन सभी को पछताना पड़ा था। तभी फुजितोरा लॉ के ऊपर से अपनी पावर्स को हटा लेता है। फुजितोरा, आखिर मैटर क्या है? दरअसल मुझे समुद्र की तरफ से बिजली कड़कने की आवाज आई। आखिर यहाँ का मौसम है कैसा? क्या तुमने एक बिजली देखी? और लॉ अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि ये काम नामी का है। इसका मतलब ये है कि शिप यहीं पर मौजूद है। तभी झाड़ियों में से बाहर आ जाता है। आए जोकर, अगर तुम्हें मेरा हार्ट मिल गया है तो उसे मुझे अभी के अभी वापस करो। एक सेकंड, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि ये सीजर का हार्ट है। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास तो मेरा दिल है ही नहीं। मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है। ये सुनकर डोफ्लामिंगो इस दिल को जोर से प्रेस करता है, जिसे देखकर सीजर ओवर रिएक्ट करता है और कहता है कि जोकर, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? और उठ खड़ा होता है। एक सेकंड, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि नेवी सोल्जर्स में से एक सोल्जर चिल्ला उठता है। ये देखकर सीजर कहता है कि अगर ये हार्ट एक नेवी सोल्जर का है तो मेरा वाला हार्ट कहाँ पर है भाई? ये सुनकर फुजितोरा भड़क जाता है। मुझे मेरे सोल्जर्स के चिल्लाने की आवाज आ रही है। डोफ्लामिंगो, आखिर तुम उसके साथ कर क्या रहे हो? और तभी लॉ अपनी पावर का यूज करता है और एक बहुत बड़ा रूम बना लेता है। फुजितोरा, लग रहा हो मुझे ऐसे ही रोकने में। देखना कहीं मैं भाग न जाऊं। और ऐसा बोलकर लॉ अपनी पावर्स का यूज करता है और शैम्बल्स का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। और लॉ सीजर को भी अपने साथ ले लेता है। ये देखकर डोफ्लामिंगो लगातार लॉ के ऊपर हमले करता है, पर लॉ हर बार अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए डोफ्लामिंगो के हमलों को डॉज करता जाता है। तुम्हारे पास अब भी इतनी एनर्जी बाकी है लॉ? हाँ, भागो, जितना भागना है, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। अबे बेवकूफ, मुझे यहाँ से जाने दे लॉ। आखिर मेरा दिल है कहाँ पर? और डोफ्लामिंगो लगातार लॉ पर हमले करता जाता है। तुम जानते हो ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर 1000 सनी के ऊपर चॉपर लॉ को ढूंढने की कोशिश करता है। अरे यार, मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग है। मुझे एक अजीब सा जंगल दिख रहा है बस। सच बोलूं तो मुझे इस बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं है, पर अगर लॉ का प्लान काम नहीं करा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर सीजर को हमने अपने साथ ले लिया तो हमारे साथ क्या होगा? हाँ, जिस पर ब्रूक अपने गिटार को बजाते हुए कहता है, तो डोफ्लामिंगो हमारे पीछे पड़ जाएगा। ये सुनकर ये तीनों डर जाते हैं, जिसे देखकर ब्रूक भी घबरा जाता है। मुझे डराओ मत। तभी ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और चॉपर पानी में झांकने लगता है, जिसे देखकर चॉपर हैरान रह जाता है। यहाँ पानी में कुछ है दोस्तों। और 1000 सनी को चारों तरफ से फाइटिंग फिशेस घेर लेती हैं। अरे ये तो फाइटिंग फिश का एक झुंड है। लगता है तुम आइलैंड के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हो। क्या फाइटिंग फिश? आखिर ये क्या चीज है? ये किलर फिशेस हैं जो कि एक वॉरशिप को भी पानी के अंदर डुबा सकती हैं। ये सुनकर इन चारों की हालत खराब हो जाती है और ग्रीन बिट के ऊपर लॉ सीजर को लेकर भाग रहा होता है और डोफ्लामिंगो हाथ धोकर लॉ के पीछे पड़ा होता है। तभी जमीन से कुछ पत्थर उठाता है और अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया डोफ्लामिंगो, बस ऐसे ही मेरा पीछा करते रहो। अगर वो शिप की तरफ गया तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर शिप नहीं रही तो हम लोग यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। और लॉ का प्लान ये है कि डोफ्लामिंगो को ब्रिज तक लेकर जाएगा और वहाँ से सीजर को सनी तक पहुँचा देगा और ब्रिज के ऊपर डोफ्लामिंगो से लड़ेगा, ताकि सभी को शिप के ऊपर सवार होकर यहाँ से भागने का थोड़ा वक्त मिल सके। पर डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा चालाक है, इसे लॉ के ऊपर शक हो जाता है। मेरे को समझा नहीं, आखिर उस ब्रिज के जरिए ड्रेस रोजा में क्यों जाना चाहता है? इससे तो मुझे ही फायदा होगा। और तभी हमारे ये चार महान लोग चिल्ला उठते हैं और इनकी आवाज डोफ्लामिंगो तक पहुँच जाती है। ये सुनकर डोफ्लामिंगो यहीं पर रुक जाता है। अरे नहीं बेवकूफो, ये नहीं करना था। और डोफ्लामिंगो हंसने लगता है। मैं समझ गया लॉ, तुम्हारी चाल मुझे समझ में आ गई। और डोफ्लामिंगो शिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है। डोफ्लामिंगो रुक जा, इस सब कौन से कोई लेना देना नहीं है। पर डोफ्लामिंगो इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। यह सब कुछ अब खत्म हो चुका है लॉ। और फाइटिंग फिशेस लगातार 1000 सनी पर हमला करने लगती हैं। सभी की हालत खराब हो जाती है और डोफ्लामिंगो यहाँ पर आ जाता है, जिसकी आहट से ही ये सारी फिशेस डर जाती हैं और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाती हैं। बोनिकी जी, वो कहाँ चली गई? फाइटिंग फिशेस, द फाइटिंग फिश कहाँ गई? पर तभी चॉपर को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है। अरे यार, अब ये कौन आ गया? और डोफ्लामिंगो इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। डोफ्लामिंगो, वो हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर ये चारों रोना शुरू कर देते हैं। अरे आखिर ये क्या है? आखिर ये कोई सपना है क्या? हम सब मरने वाले हैं? ला, इसे ध्यान से देखो, मैं कैसे तुम्हारे साथियों को मारता हूँ। इन सभी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं डोफ्लामिंगो, ये मत करो। और डोफ्लामिंगो इन सभी पर हमला करने लगता है। लॉ, प्लीज हमारी मदद करो। और तभी सांजी यहाँ पर आ जाता है। मेरे दोस्तों से दूर हो जाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो। और सांजी डोफ्लामिंगो के ऊपर अपनी एक जोरदार किक से हमला करता है और सभी
लोग सांजी के फैन हो जाते हैं। सांजी! और ये सब देखकर डोफ्लामिंगो कहता है आखिरकार कोई ढंग का बंदा आया है। सांजी डोफ्लामिंगो पर बहुत ज्यादा जोर से हमला करता है। तुम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के ब्लैक लेग सांजी हो ना? आप ले चैंप है। और पीछे हटकर डोफ्लामिंगो पर हमला कर देता है और डोफ्लामिंगो भी अपना काउंटर अटैक परफॉर्म करता है जिससे कि सांजी इंजर्ड हो जाता है। अरे ये क्या, डोफ्लामिंगो ने इसके साथ क्या कर दिया? अगर अपने दोस्तों को बचा सकते हो तो बचा लो। और इन चारों की हालत खराब हो जाती है और डोफ्लामिंगो तेजी से इन सभी की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर सांजी दोबारा से डोफ्लामिंगो को रोकने के लिए इसके पीछे जाता है। डियाब्ले जैम्प स्पेक्ट्री और सांजी डोफ्लामिंगो के ऊपर लगातार हमले करता है। ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, पर तभी डोफ्लामिंगो कुछ ऐसा करता है जिससे कि सांजी यहीं पर रुक जाता है। ये क्या हो रहा है? हिल नहीं पा रहा। अरे ये क्या सांजी हवा में ही जम गया? ये तो हमारे जवान मास्टर की पावर है। ब्लैक लेग एक कीड़े की तरह है जो कि मकड़ी के जाले में फंस चुकी है और अब ये बस अपनी मौत का इंतजार कर सकता है। तभी मोमो चिल्लाते हुए इशारा करता है और डोफ्लामिंगो इन पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर ये तीनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तुम लोग कुछ मत करो, कॉप्टी बर्स्ट का यूज करके यहाँ से भाग जाओ जल्दी। और डोफ्लामिंगो सांजी के ऊपर अपने ओवरहीट अटैक का यूज करके हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे देखकर सभी लोग सांजी कहकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि सांजी वहाँ से भाग जाओ। तभी लॉ अपनी शैम्बल्स की पावर का यूज करता है और एक बहुत बड़ा रूम क्रिएट कर देता है और डोफ्लामिंगो के अटैक और सांजी इन दोनों की पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर देता है जिससे कि डोफ्लामिंगो का अटैक ड्रेसरोसा की एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर लग जाता है। ये देखकर चारों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लॉ ने सांजी को बचा लिया है। चलो शिप के ऊपर वापस चलते हैं। और ये सभी लोग शिप के ऊपर वापस आ जाते हैं और सीजर भी शिप के ऊपर वापस आ जाता है। अरे ये क्या, मैं दोबारा से इस शिप के ऊपर वापस आ गया। डोफ्लामिंगो वापस से सनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, डोफ्लामिंगो वापस आ रहा है? ये देखकर सांजी को गुस्सा आ जाता है। सांजी एक सेकंड रुको, फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कैसा चल रहा है? हमें फैक्ट्री मिल चुकी है पर फ्रैंकी का कहना है कि जैसा हमने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आखिर मेरे फादर और कांजीरो को क्या हुआ? क्या वो ठीक है? हाँ, वो सैमुराई फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मोमो, और एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा वो लोग भी ठीक रहेंगे। और लॉ अपने मन में कहता है कि तो फिर हमें थोड़े और वक्त की जरूरत पड़ेगी। और तभी लॉ के हाथ में अपने हार्ट को देखकर सीजर बोलता है कि क्या ये मेरा हार्ट है क्या? नहीं, ये मेरा हार्ट है और तुम्हारा वाला भी मैंने अपने साथ ही रखा हुआ है। और सीजर के हार्ट से अपने हार्ट को चेंज कर देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सीजर को लेकर ज़ो आइलैंड की तरफ आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें वाइवर कार्ड दिया है ना, वो तुम्हें सीधा उसी आइलैंड पर लेकर जाएगा। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर लॉ ने नामी को वो वाइवर कार्ड दिया था। क्या सीधा आइलैंड पे जाओ? पर लूफी और बाकी सभी का क्या? यहाँ पर बस एक ही काम बचा है और वो है फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना। हम लोग बहुत ही जल्द दोबारा मिलेंगे। नहीं, हम यहीं पर वेट करेंगे। हम अपने कैप्टन के बगैर कहीं नहीं जा सकते हैं लॉ। हम लोग स्ट्रॉ हेड्स हैं। तभी शिप को एक जोर का झटका लगता है और इन सभी के ऊपर किसी बहुत बड़ी चीज की परछाई आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी नेवी शिप इनकी तरफ उड़ते हुए आ रही होती है। ये जरूर फुजितोरा का काम होगा। और डोफ्लामिंगो भी इनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और ये नेवी की शिप भी इनके पास आ रही होती है। अगर तुम लोग यहाँ पर वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर ध्यान रखना वो लोग सीजर को लेकर ना चले जाएं। और तभी इस नेवी की शिप से बहुत सारी कैनन्स इनकी तरफ थ्रो की जाती हैं और तभी चॉपर की नजर ऊपर की तरफ जाती है और दो बड़े बड़े मीटियोर्स इनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं जिसे देखकर चॉपर की हालत खराब हो जाती है। लॉ अपनी ताकत का यूज करता है और एक रूम क्रिएट कर देता है। तभी नामी पीछे से कहती है लॉ जी, हम स्ट्रॉ हेड्स नहीं हैं, हम स्पाइरल हेड्स हैं। हम यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, मैं भी इससे सहमत हूँ। तो ठीक है, जल्दी जाओ। मैं समझ गया लॉ, हमें सीजर को यहाँ से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना ज्यादा दूर लेकर जाना होगा। और ये क्लियर है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, है ना? पर मुझे लगा था कि ड्रेसरोसा हमारे रास्ते में बस एक वे पॉइंट होगा और हमारा मेन पर्पस काइडो 4 एम्परर्स में से एक को मारना था। क्या ऐसा नहीं था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम डोफ्लामिंगो से कुछ ज्यादा ही उलझ रहे हो? जिस पर लॉ थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और दोनों मीटियोर्स इनकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। पर लॉ अपनी पावर का यूज करके इनकी पोजीशंस को बदल देता है और सीधा जाकर उस नेवी की शिप से टकरा जाती है। ये देखकर फुजितोरा कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि लॉ भी यहीं पर है। हमें जल्द से जल्द ड्रेसरोसा में वापस जाना होगा। हम उन सभी को वहीं पर पकड़ेंगे। और ये सभी लोग कॉप्टी बर्स्ट के थ्रू यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और 1000 सनी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिसे लॉ अपनी तलवार से रोक लेता है। नामी, तुम्हें उस तरफ जाना है जहाँ पर कोई भी बादल नहीं है। क्या? पर क्यों भाई? डोफ्लामिंगो ने स्ट्रिंग फ्रूट खाया है और वो बादलों में अपनी स्ट्रिंग्स को अटैच करके कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, पर ये वहाँ पर नहीं आ सकता जहाँ पर कोई भी बादल नहीं है। अब जल्दी यहाँ से जाओ। और चॉपर कॉप्टी बर्स्ट का यूज करता है और लॉ गियोला को हॉस्टेज बनाते हुए कहता है डोफ्लामिंगो, ये देखो। और ये देखकर डोफ्लामिंगो रुक जाता है और कॉप्टी बर्स्ट के थ्रू ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर कोलोजियम के बाहर जोरो बार्टोलोमियो से पूछता है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिसे सुनकर बार्टोलोमियो खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि मैं आज सुबह ही अपने हीरो लूफी से मिला हूँ और अब जोरो सेंपाई से भी, जो कि अब मुझसे बात कर रहे हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है जिसे देखकर किनेमोन भी हैरान हो जाता है। कौन है भाई ये अजीब सा आदमी? क्या तुम मुझे बता सकते हो कोलोजियम के अंदर कैसे एंटर हुआ जाए? हाँ, जोरो सेंपाई मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। और खुशी के मारे रोने लगता है। शुक्र है मैं एक पायलट बन गया। अरे यार, किस बारे में बात कर रहा है किनेमोन? क्या आदमी पागल है क्या? हाँ, लगता है बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है। शांत आ जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। जोरो सेंपाई, आपको यहाँ पर होना चाहिए था जब लूफी सेंपाई यहाँ पर फाइट कर रहे थे। जोरो पाजी, मैंने अभी इसके मुंह से जोरो और लूफी का नाम सुना। आखिर इससे कैसे पता कि तुम दोनों कौन हो? मुझे नहीं पता किनेमोन। और कोलोजियम के अंदर ब्लॉक डी की फाइट बहुत
अच्छे से चल रही होती है। अब बस कोई एक ही उस फाइनल फाइट में एंटर हो सकता है दोस्तों, जो कि ब्लॉक डी का विनर होगा। और तभी कैवेंडिश की नजर रेबेका पर जाती है। इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये अटैक भी करना चाहती है। और तभी रेबेका का सामना दो बहुत ही बड़े हट्टे कट्टे लोगों से हो जाता है, जिसे देखकर रेबेका पीछे हटने लगती है। आखिर ये कर क्या रही है? वो तो रिंग की एज पर है और एक फीमेल ग्लैडिएटर इस पर हमला कर देती है। तुम्हें दूसरों की फिक्र करने से पहले खुद की फिक्र करनी चाहिए। रेबेका बिल्कुल ठीक होगी, तुम उसकी चिंता मत करो। और यहाँ पर लूफी भी इसे देखकर कहता है, रेबेका पीछे जाना बंद करो, तुम पहले ही रिंग की एज पर हो। अरे कोई बात नहीं, एंड में सब कुछ पता चल जाएगा। और इस सारे लोग रेबेका पर एक साथ हमला कर देते हैं और ऑडियंस भी रेबेका को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो जाती है। गो टू हेल रेबेका। पर तभी रेबेका झुक जाती है और इनके पैरों पर हमला कर देती है, जिससे कि ये सभी लोग हवा में उछलते हुए सीधा पानी में जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर कैवेंडिश और लूफी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। देखो मैंने कहा था ना रेबेका सही रहेगी। और सभी ग्लैडिएटर्स रेबेका को चीयर अप करते हैं। ये क्या, आखिर अभी उसने किया क्या? यहाँ पर थाउजेंड सनी के ऊपर सांजी, रॉबिन, उसॉप और फ्रैंकी को कॉल पर सारी बातें बता रहा होता है कि अभी हम सब लोग डोफ्लामिंगो और नेवी से बहुत दूर आ चुके हैं और हम सभी लोग ज़ऊ आइलैंड के लिए निकल रहे हैं। अरे सांजी, क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? कैसे भी करके वहाँ से निकलो उसॉप, हम लोगों को ज़ऊ आइलैंड पर मिलो। क्या? अरे मैं तो यहाँ से निकलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मुझे कोई मौका मिलता है मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। ठीक है सांजी पाजी, असि समझ गए। थानू हाथी, घोड़ा, जिराफ, जहाँ पर भी जाना है आप जा सकते हो। फ्रैंकी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि ज़ऊ को एलिफेंट भी कहा जाता है। हम लोग तुमसे आकर वहाँ पे मिल लेंगे दोस्त। और पाजी फैक्ट्री की चिंता ना करे हो, असि फैक्ट्री ने डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे। लो तो लूफी पाजी तक की हाल है? हाँ फ्रैंकी, ज़ोरो और किनेमोन लूफी को सारी बातें बताने गए हैं कि यहाँ पर चल के रहा है। और यहाँ पर ब्रिज के ऊपर लॉ गियोला के साथ होता है। तभी डोफ्लामिंगो यहाँ पर आ जाता है। आधे स्टार्स का यहाँ से जाने देने का क्या मतलब है? लॉ आधे लोग तो अभी ड्रेस रोजा के अंदर ही है ना। और अगर मैंने उन सभी को हॉस्टेज बना लिया तो सभी तो वैसे ही वापस आ जाएंगे और सीजर भी मुझे वापस कर देंगे। मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हो जिन लोगों ने लूफी और उसकी टीम को अंडर एस्टिमेट किया था और बाद में उन्हीं को पछताना पड़ा था। डोफ्लामिंगो। और ये सुनकर डोफ्लामिंगो की बोलती बंद हो जाती है। मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रॉ हैट्स के साथ अपनी अलायंस को तोड़ना होगा, क्योंकि मेरा असली पर्पस ये था कि मुझे स्माइल मैन्युफैक्चर को रोकने के लिए उन सभी का यूज करूं। भले ही मैं तुम्हें यहाँ पर अभी नहीं मार सकता, पर जब तुम्हारे पास अभी नहीं तो कल वो स्माइल्स नहीं बचेंगे तो काइडो तुम्हें मार ही देगा। मैं समझ गया। हाँ तो तुम मुझे मारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने वाले हो, है ना? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद इस दुनिया में क्या होता है, पर उन सबसे भी ज्यादा जरूरी ये है कि तुमने जो 13 साल पहले किया था तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी डोफ्लामिंगो।